इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रकाश दृश्यमान स्पेक्ट्रम से न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है। तो प्रकाश का जब दृश्यमान स्पेक्ट्रम होता है उसका न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है वह है बैगनी कलर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा होता है। तो सर्वदाता जो रक्त वर्ग होता है वह होता है ओ समूह। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि स्फिग मैनोमीटर क्या मापता है। स्फिग मैनोमीटर जो होता है यह क्या मापते हैं। तो इससे रक्तचाप मापा जाता है। क्या रक्तचाप मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है। तो पृष्ठ तनाव की जो इकाई होती है वह होती है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर जो है वह पृष्ठ तनाव की इकाई होती है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक जो अभियंता है एवं उद्योगपति जो है उनका नाम बताइए। तो डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा किया गया था डायनामाइट का आविष्कार। नेक्स्ट है यहाँ पर कि किस रोग से के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो यह यक्षमा रोग के लिए या फिर टीबी, जिसे हम क्या कहते हैं टीबी कहते हैं या क्षय रोग कहते हैं, उसको रोकने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है या लगाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी। तो यह किसने, जॉन नेपियर ने की थी। जो कैलकुलेटर होता है उसकी जो आविष्कार है जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। तो रेडियो धर्मिता की जो खोज है वह हेनरी बैकुलर के द्वारा की गई थी। हेनरी बैकुलर के द्वारा। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है। तो वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा, एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसके बाद नेक्स्ट है कि दिन के पौधे होते हैं, दिन के समय पौधे कैसे होते हैं। तो दिन के समय में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि सोल्डर जो होता है यह मिश्र धातु किसका होता है। तो सोल्डर मिश्र धातु किसका होता है। तो वह टिन तथा शीशे का होता है। टिन तथा शीशे का मिश्र धातु होता है कौन, सोल्डर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी बन जाता है इसका कारण होता है कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण से। पानी का जो क्वथनांक होता है वह बढ़ जाने के कारण से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडलीय में नहीं पाई जाती। कौन सी जो गैस होती है वह वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो रेडान गैस जो है यह एक अक्रिय गैस है और यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती। इसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी की ओजोन परत जो है प्राणियों के लिए उपयोगी है होती है। इसका क्या क्यों उपयोगी होती है। यानी पृथ्वी की जो ओजोन परत है प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, इसका क्या कारण है। तो यह उन सूर्य की अत्यंत पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, क्या पराबैंगनी किरणों से बचाती है ओजोन परत, इसलिए यह लाभदायक या जरूरी होती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा से होती है। ये वयस्क मनुष्य जो होता है उसमें रक्त या रुधिर की जो रचना होती है यह किसके द्वारा की जाती है। तो यह अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। इसकी रचना अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, इसका क्या कारण है। तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन है उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा किया जाता है। वह जो अपना मार्गदर्शन करती हैं वह उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों के द्वारा करती है, ताकि उनको अंधेरे में भी दिखाई देता है। जैसे कोई बीच में कोई चीज आ जाती है तो पराश्रव तरंगें उनसे टकरा कर वापस चमगादड़ों को संकेत भेज देती हैं, तो वह वहां से हट जाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है। तो गर्भाशय में अरेखित पेशी पाई जाती है, अरेखित पेशी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि सेस्टेरिन किसकी औषधि है। तो सेस्टेरिन जो होती है यह बुढ़ापा रोकने की औषधि है। कौन सी, बुढ़ापा रोकने की औषधि है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को साकेंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य की प्रकाश को एक साकेंद्र करने या केंद्र में लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अपतल लेंस का प्रयोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। तो खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। तो वह है विटामिन रूप। ठीक है, कौन सा विटामिन जो
पोषक है वह प्रभावित होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो भूकंपी तरंगें जो होती हैं यह किससे रिकॉर्ड की जाती है? तो सीस्मोग्राफ से रिकॉर्ड की जाती है। किससे? सीस्मोग्राफ से भूकंप तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्रदूषण जल पीने से के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो वह आपको टाइफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइफाइड का विकास करेंगे। इसके बाद है कि सभी जीव वातावरणीय प्रतिक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी धाराएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो वह होती है ट्रोपोस्फियर पर। क्या किस पर? ट्रोपोस्फियर पर, या जिसे हम क्षौम मंडल भी जानते हैं। इसमें सभी मौसमी घटनाएं जो होती हैं वह घटित या उत्पन्न होती हैं। कौन में? क्षौम मंडल में। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु जो है वह ब्राउन कलर की हमें दिखेगी। कैसी? ब्राउन कलर या भूरे रंग की। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको यहाँ पर 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसी होगी? तो चलती गाड़ी में जो आदमी बैठा होता है उसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा होगी और स्थिर ऊर्जा, दोनों ही ऊर्जा होगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी मृत्यु किन कारण से होती है? वह किस कारण से मृत्यु को शिकार होते हैं? तो उनके लिए सिरोसिस नामक के कारण से मृत्यु हो जाती है। अधिक अल्कोहल पीने के कारण से सिरोसिस हो जाता है जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जो रोग होता है इसमें शरीर की आंतें प्रभावित होती हैं। क्या? आंतें प्रभावित होती हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन पाई जाती है। ठीक है। किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि बिना शक्ल वाली मछली कौन सी होती है? तो बिना शक्ल वाली जो मछली होती है उसका नाम है कैटफिश मछली। ठीक है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। तो ध्वनि का जो वेग होता है यह सबसे कम कहाँ पर होता है? तो वायु में सबसे कम होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? विद्युत सेल के द्वारा किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन विद्युत सेल के द्वारा किया जाता है। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण जो उत्तेजक कैफीन होता है वह चाय में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो चाय में क्या पाया जाता है? चाय में थीन पाया जाता है। कॉफी में पाया जाता है कैफीन, तो चाय में थीन पाया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रो जो मीटर है इससे अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। और यह एक नाम से हमें हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से क्या घनत्व नापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि एक सोर्स प्रोग्राम है। तो एक जो सोर्स प्रोग्राम है वह एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम की मशीनरी भाषा में रूपांतर करना होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण कितना होता है? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तु है उसका त्वरण जो है वह कैसा? एक समान होगा या रहेगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड का अपशोषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अपशोषण। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। तो वह ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थिर ऊर्जा कहलाती है। धनुष में खींची हुई जो संचित ऊर्जा होती है वह स्थिर ऊर्जा रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि किसी भी स्तर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल का सक्रिय न हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब एक चलती वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है उसको दोगुनी करने पर उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह 4 गुनी बढ़ जाती है। कितनी? 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत मात्रा की जो इकाई है वह कूलाम होती है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 1 किलोग्राम राशि का जो वजन है वह 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक्सरे के शोधक थे। एक्सरे के शोधकर्ता कौन थे? तो रॉन्टजन महोदय ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करते हैं। नाड़ी गति जो होती है इससे डॉक्टर क्या ज्ञात करते हैं? तो हृदय की धड़कन ज्ञात करते हैं कि हृदय की धड़कन कितनी बार धड़क रहा है हृदय। इसके बाद है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हम 1 मिनट में कम से कम लगभग 16 से 18 बार सांस ले लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो यह है गति का मापक। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। तो एक्स किरणें जो है यह अस्थियों को या हड्डियों को पार नहीं कर सकती। किसी अस्थियों को पार नहीं कर सकती हैं। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या होती है? तो एसआई मात्रक में जो एसआई मात्रक में लेंस की शक्ति जो होती है वह डायऑप्टर होती है। क्या? डायऑप्टर। डीओएस का अर्थ क्या होता है? डीओएस का अर्थ क्या होता है? तो वह डिस्क संचालन प्रणाली होता है। डीओएस का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली।
पौधा स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है। पौधा जो होता है वह स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया के द्वारा। श्वसन क्रिया के द्वारा। एक प्रकाश वर्ष जो है वह किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर, यहाँ पर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह 40 होती है या 23 जोड़े में होती है। 40-23 जोड़ों में होती है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो मैनोमीटर का जो उपयोग है वह दाब मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर प्रयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है? तो हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली जो ऑक्सीकरण करता है वह गैस कौन सी है? तो फ्लोरीन गैस है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वह 332 मीटर पर सेकंड होता है। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। एक मैकेनिक एक पीतल की प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है वह कसकर रखना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तभी होगी तब पीतल का जो प्लग है वह ठंडी और स्टील की प्लेट जो है वह कैसी हो? गर्म हो, तब जाके अच्छी पकड़ यहाँ पर बनेगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है वह है CA कोष्टक CO I कोष्टक CI। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो कौन सा रंग होता है? वह पीला रंग होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला जो रासायनिक होता है जो कि उसके तीली के ऊपर लगाया जाता है वह क्या होता है? तो पोटेशियम फास्फेट होता है। क्या होता है? पोटेशियम फास्फेट का प्रयोग होता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध जो है यह किससे? ओम से के द्वारा मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका? इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? चांदी का जो रासायनिक प्रतीक है वह क्या? Ag होता है या Ag से प्रतीत होता है क्या? चांदी। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची उसकी होगी आवृत्ति। जितनी तेज आपकी आवाज होगी उतनी ही तेज आपकी क्या? आवृत्ति होगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि सबसे कम तरंग की लंबाई वाली किरणें होती है वह कौन सी होती है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें है गामा किरणें। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि किसके द्वारा इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो वह कैंसर का उपयोग किया जाता है। किसका? कैंसर का प्रयोग। हेलोजन को कांच का प्रहार करती है। हेलोजन जो होती है वह कांच का प्रसार करती है। तो वह है ब्रोमीन। ठीक है। किसका? ब्रोमीन का प्रहार करती है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। तो मानव नेत्र की जो दूरदृष्टि दोष होती है उसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। आक्रिय गैस परमाणुओं में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आक्रिय जो गैस होती है उनके परमाणुओं में जो बाहरी कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा रहती है। यह किसका संवेग ज्यादा होगा? तो रेल इंजन का संवेग जो है यह सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किससे दर्शाई जाती है? तो साधारण मशीन जो होती है उसकी जो क्षमता है वह किलोवाट में दर्शाई जाती है। किसमें? किलोवाट में दर्शाई जाती है। हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज जो है वह किसका मात्रक होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है। किसका? आवृत्ति का मात्रक। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो है वह एक समान होता है? तो वह -40 डिग्री पर होता है। -40 डिग्री पर एक समान होता है। DNA के मूल मात्रक क्या है? तो DNA का जो मूल मात्रक है वह है न्यूक्लियोटाइड।